हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। जहाँ भी होंगे आप इंजॉय के साथ साथ पढ़ाई का भी थोड़ा इंजॉय लेते रहिए। मीन्स कि आप पढ़ते भी रहिए, इंजॉय भी करते रहिए। गर्मी की छुट्टी हुई है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप केवल इंजॉय करिए, केवल बच्चों, ठीक है। तो आपको पढ़ाई पे भी ध्यान देना है क्योंकि आगे बढ़ना है फ्यूचर में, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 5 का मैथ्स है, एक्सरसाइज 3.4 है बच्चों। क्या है? एक्सरसाइज 3.4 है। एक एक क्वेश्चन अब समझते हैं क्या है, कैसे, क्यों, क्या सॉल्व करना, ठीक है बच्चों। तो आइए क्वेश्चन पहला इसमें है कि फाइंड द एचसीएफ बाय लिस्टिंग फैक्टर्स। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म पहले क्या होता है हम समझा दें आप लोगों को कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है बच्चों। देखिएगा एचसीएफ का फुल फॉर्म, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है बच्चों। क्लियर है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं मॉसोपो। मॉसोपो अगर इसका पूरा नाम की बात की तो महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक बच्चों। क्लियर है? अब देखिएगा अगर हम बात करें एचसीएफ के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तो है क्या, यहाँ पे देखिए आप निकाल सकते हैं भाग विधि से, लॉग मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है कि आपको लिस्टिंग फैक्टर से बताना बच्चों। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 46 पे आप यहाँ लिखा गया मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ, मेथड ऑफ लिस्टिंग फैक्टर्स। क्लियर बच्चों? तो करते क्या है इसमें, पहले फैक्टर निकालेंगे 10 और 18 का, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या, लेकिन यहाँ पे पहले 10 का और 15 का देखिए कैसे निकालेंगे। तरीका सहज है बच्चों कि हम फैक्टर निकालेंगे 10 का, फैक्टर निकालेंगे 15 का, इसकी 50 किससे किससे कटता है, उसके बाद जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा बच्चों। तो ये एचसीएफ का फुल फॉर्म क्लियर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक बच्चों। अब इसको यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। क्लियर है? देखिए इसको हम इरेज कर देना है, अब समझिएगा। चलिए तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, पहले का सॉल्यूशन सॉल्व, ठीक है, SOLVE। तो पहले क्या 10 है और 15 है, 10 और 15 का आपको बताना है, तो सॉल्व कर रहे हैं पहले पहला। क्लियर है? तो क्या करेंगे हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ किसका, 10 का, फैक्टर ऑफ 10 का। तो 10 का फैक्टर 10 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, सब 1 से सभी नंबर्स कटते हैं, 2 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर किससे कटेगा 10 से, 15 का निकाल लीजिए ऐसे ही। फैक्टर्स ऑफ, क्लियर बच्चों? तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ किसका, 15 का, 15 का। क्या हो जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 15 से कटेगा। अब यहाँ लिख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर्स आर, क्या लिख सकते हैं आप, कॉमन फैक्टर्स आर, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स आर। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या मिला इसमें देख लीजिए। तो कॉमन फैक्टर आपका है, यहाँ पे देखिए दोनों क्या क्या कॉमन है, तो 1 कॉमन है, तो लिखेंगे यही बात कि कॉमन फैक्टर्स आर क्या क्या है, 1, 5, 1, 5 है बच्चों। अब यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा एचसीएफ ऑफ किसका किसका, 10 and 15, 10 and 15 जो बड़ा वो एचसीएफ बनेगा, तो 10 and 15 क्या बच्चों 5 है, तो 10 and 15 is 5। फिर इसको समझते एक बार फिर देखिए, आपको एचसीएफ निकालना है लिस्टिंग फैक्टर से निकालना है। किससे निकालना है, लिस्टिंग फैक्टर होता क्या देखिएगा। पहले आपको पहला इसमें है ए में 10 और 15 का आपको बताना है, एचसीएफ बताना बच्चों। क्लियर है? यहाँ पे लिखिए फैक्टर्स ऑफ 10, तो 1 से कटेगा 10, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और फिर 10 से कटेगा। फैक्टर्स ऑफ 15, 1 से कटेगा,
3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा। तो कॉमन फैक्टर्स आर, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो 1 दोनों में, तो 1 कॉमन हो गया, कॉमन फैक्टर्स आर 1 हो गया कॉमन, उसकी वजह से 5 दोनों में, तो 5 लिख लिए। और एचसीएफ ऑफ 10 एंड 15, तो एचसीएफ ऑफ 10 एंड 15 क्या रहेगा, जो दोनों में बड़ा क्या है 5, यही आपका पहले का आंसर है। इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आइए हम देखते हैं पहले का दूसरे का आंसर। दूसरे को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों, क्लियर है। तो सॉल्व कर रहे हैं आप कौन सा, दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। तो दूसरा सॉल्व कर रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए कितना है, 12 है और 18 है, कितना है 12 और 18 है। तो 12 के लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12, तो 12 का फैक्टर क्या क्या है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 4 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, फिर किससे कटेगा 12 से कटेगा बच्चों। फिर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ किसका 18 का, फैक्टर्स ऑफ 18 का, टेक्स लगा दो वहीं पे, बार बार फटका बार अंदर नहीं आएगा। तो देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, फिर 9 से, फिर 18 से बच्चों। अब आप बताइए कि 12 और 18 में दोनों इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब हमको लिखना है कि कॉमन फैक्टर क्या क्या है इन दोनों में, तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, देखिए तो 1 है और क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है बच्चों। तो अब लिखिए कॉमन फैक्टर्स आर किसका 18 और 26 का क्या क्या मिले, कॉमन 1 मिला है, 3 मिला और फिर से 6 मिला बच्चों, क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ किसका 18 और किसका, चलिए बच्चों लिखेंगे कि एचसीएफ ऑफ किसका दूसरे में 12 एंड 18 क्या है इज, क्या है एचसीएफ यहाँ पे 6 है, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ये तीसरा हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है। तो तीसरा को सॉल्व करेंगे, देखिए तीसरा क्या आपका 18 है और 27 है, तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ FACTORS, फैक्टर्स ऑफ किसका, फैक्टर्स ऑफ 18, तो 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 से कटेगा, यही चीज लिख लीजिए, 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 6 से, फिर 9 से, फिर 18 से। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 27, फैक्टर्स ऑफ 27 बहुत अच्छे समझिए बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ 27 किससे कटेगा 1 से, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 4 5 6 7 8 9 से कटेगा, ठीक है। और उसके बाद से किससे कटेगा 27 खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 27 से कटेगा। तो आप बताना एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ सॉरी कॉमन फैक्टर पर लिख लिया जाए, तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या क्या है पर देख लिया जाए। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है, लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स किसका तो कॉमन फैक्टर्स आर क्या क्या है कॉमन, ये देख लीजिए क्या है, इसमें 1 है और क्या है 3 है, फिर क्या कॉमन मिला बच्चों 9 मिला, तो 1 3 9। अब लिखेंगे एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ सी वाले में 18 और 27, एचसीएफ ऑफ 18 एंड 27 इज, एचसीएफ क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ा सबसे क्या है 9, तो देगा 9। यही आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का सॉल्यूशन था। आइए अब देखते हैं 4 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो लिखेंगे देखिए 36 है, 40 और 48 है, तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ किसका 36, फैक्टर्स ऑफ 36 किसका कटेगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 7 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से
9 के बाद 10 से नहीं कटेगा, फिर 12 से, फिर 30, 18 से कटेगा, 12 के बाद कटेगा 18 से, और फिर किससे कटेगा 36 से कटेगा बच्चों। 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। अब फिर क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे 40 का, लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ FACTORS, फैक्टर्स ऑफ किसका किसका 40 का, फैक्टर्स ऑफ 40 क्या हो जाएगा 1, 2, 3 से कटेगा, 4 से, 5 से कटेगा, फिर से 8 से कटेगा, उसके बाद से 10 से कटेगा, फिर से कटेगा 20 से, फिर किससे कटेगा 40 से बच्चों। क्लियर है? अब आइए देखते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, लिखेंगे कॉमन फैक्ट, अभी इसका सॉरी अभी एक और 48 लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 48 इक्वल टू 1 से कटेगा, फिर किससे कटेगा 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 5 से नहीं 6 से कटेगा, 7 से नहीं 8 से कटेगा, 9, 10, 11, 12 से कटेगा, उसके बाद से 12 चौक 48, उसके बाद 24 दूनी 48, और उसके बाद से किससे कटेगा बच्चों 48 खुद से कटेगा। चलिए अब समझते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, तो कॉमन फैक्टर्स आर क्या क्या है कॉमन, इसमें दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है तीनों में, तो 1 सभी में कॉमन रहता है, 2 सही है, 3 इसमें नहीं है, चलिए 4 सब में है, 4, फिर किससे कटेगा यो 4 के बाद क्या मिला कॉमन, 6 नहीं, 8 है इसमें नहीं है, 12 नहीं है, उसके बाद से क्या और कोई कॉमन मिल नहीं रहा इसमें। चलिए 36 है, 4 का नोट ठीक है, 4 धाम 40, 12 से 48 और कोई कॉमन नहीं मिला। देखिए तो आपका HCF क्या हो जाएगा इसका, आप देखिए HCF क्या हो जाएगा, तो जब इसका हम HCF भी करेंगे कि HCF ऑफ किसका किसका 36, अब चौथे का सॉल्व करें, चौथे का 36, 40 एंड 48 इज मिस है, क्या है तो क्या है इसका यहाँ पे HCF, तो सबसे बड़ा क्या है इसमें 4, तो HCF क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। तो यह हो गया आपका पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा और पहले का चौथा क्वेश्चन। पहले क्या करना है इसका फैक्टर निकाल लेना जो भी अंक दिए गए हैं, फिर क्या करना कॉमन फैक्टर देखना दोनों में क्या बन रहा है, फिर से उसका दोनों का हम क्या करेंगे HCF आप जो नंबर दिए गए हैं तो उसमें बड़ा क्या है फैक्टर। चलिए बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी, क्योंकि ए में काफी प्रश्न आपके यहाँ बच्चों 4 क्वेश्चन आपको बता दिए गए, तरीका वही रहेगा, आप आगे खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जहां भी डाउट होगा तो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, जिस क्वेश्चन पे डाउट होगा मैं उसको सॉल्व करा दूंगा बच्चों। अब हम देखेंगे बी क्वेश्चन, ए प्रोसेस वही है, जितना 4 क्वेश्चन कराए गए सेम उसी पैटर्न पे लगना आगे भी क्वेश्चन, ठीक है। बी हम देखेंगे, बी में हम सीख लेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक लास्ट क्वेश्चन बड़ा है क्वेश्चन नंबर 12, तो 5 क्वेश्चन इसमें हम सीखेंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो देगा बच्चों, समझने आपको थोड़ा देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट तरीके से बना दिया जा रहा है। तो तरीका क्या है कि 4-4 क्वेश्चन करा दिए जा रहे हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 12 का थोड़ा बड़ा था तो इसको भी करा दे रहा हूँ। क्लियर है बच्चों? तो आप ये नहीं ढूंढेंगे कि ए का 5वां कहाँ गया, 6वां कहाँ गया, 7वां कहाँ गया, उसका हम यूट्यूब पे नहीं अपलोड किया हूँ, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। 4 जो क्वेश्चन कराए गए एक ही उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अब ये बी का हम देखते हैं, लिखा फाइंड द HCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले वाले का सॉल्व है ये, पहले को सॉल्व कर रहे हैं SOLVE। चलिए प्राइम फैक्टर देखिए 6 है, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, 20 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, फिर से देखिए 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा बच्चों 5। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लिखेंगे, केवल पहले भी सॉल्व कर रहे देखिएगा, तो 6 का आप देखिए क्या क्या फैक्टर आया, 2 गुणे प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, सब प्राइम नंबर ही आते हैं। देखिए 2 भी प्राइम है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, केवल प्राइम नंबर से आते हैं।
प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि अभाज्य संख्या क्या करना है, इसको फैक्टर करना। तो 6 का देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 2 × 3, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया है 2 × 5। अब देखें कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एचसीएफ आप 6 और 20 कितना हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों केवल 2। क्लियर है, दोनों का हम क्या किए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। अब 6 का जो फैक्टर है यहाँ लिख लिए, 20 का जो फैक्टर है यहाँ लिख लिए, और फिर एचसीएफ कितना है उसको हम क्या किए हैं यहाँ पे मेंशन कर लिए। देखने के एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया, जो दोनों में रहेगा वही एचसीएफ होता है। अब ये दूसरा सॉल्व करते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें सॉल्व कर रहे हैं हम। तो दूसरे को देखिए तो क्या 13 है 36 है। तो देखिए 13 किसी नंबर से कटेगा नहीं, 13 खुद से कटेगा क्योंकि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपको बताए थे कि दो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 आर इटसेल्फ, या तो खुद से कटेगा तो स्वयं से कटेगा, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 13 प्राइम नंबर है, खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। उसमें क्या 36 है, तो 36 को देख लीजिए, तो 2 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 2 या 36, फिर 2 से कट करेंगे तो 2 9 जा 18, फिर 3 से कट करेंगे 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। अब देखिए 30 का जो फैक्टर आ गया क्या आ गया, ओनली 30 × 1 लिख सकते हैं, 1 × 30 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। क्लियर है। अब देखिए 36 का फैक्टर क्या आ गया है, तो 2 × 2 × 3 × 3। अब आप बताइए कोई नंबर ये मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, कोई नंबर्स नहीं मिलते मैच नहीं करेगा कॉमन नहीं बन पाएगा, तो इसका मतलब कि 1 छिपा हुआ, क्या छिपा हुआ है 1। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 लिखेंगे, ऐसे क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का सॉल्व है। तीसरे को हम सॉल्व करेंगे तो क्या 15 है और 40 है, तो 15 का क्या करिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 3 से कटेगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, पहले 2 से कट करते फिर 3 से फिर 5 से ऐसे। अब फिर से अब 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो 2 से कटेगा 22 जा 40, 2 10 जा 20 और 2 5 जा 10 और यहाँ पे 5 1 जा 5 हो जाएगा बच्चों। अब फिर से हम इसको लिखेंगे तो 15 का क्या यहाँ पे 3 × 5 है, 40 का क्या है तो 2 × 5 है। अब आप बताइए कि इसमें एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ क्या है जो इसमें कॉमन हो, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ देखिएगा तो एचसीएफ क्या है, इसमें क्या कॉमन है 3 नहीं 5 कॉमन दोनों में, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का सॉल्यूशन है 2, दूसरे का सॉल्यूशन 1 और तीसरे का एचसीएफ क्या 5 है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका 24 है और क्या है 72 है बच्चों। 24 और 72 देखते हैं। तो 24 क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम। तो 24 का फैक्टर कर लीजिए, 24 है, इसको कट करेंगे तो होगा 2 से 12 दूनी 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर से क्या है तो 72 है, तो 72 में देखिए तो 2 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, 2 से करेंगे 7 है बाबू। चलिए ध्यान देंगे तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर से 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर से क्या 150 है, 150 को भी तोड़िए, देखिए दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से, यहाँ तक दिख रहा है ना आपको, देख लीजिए। तो अब हम किससे करेंगे 2 से, तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 का 75, फिर 3 से कट करिए 25 3 75, फिर 5 से कट करिए 5 5 25, फिर 5 से कट करिए 5 1 5 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे इसका, सॉरी चौथे का सॉल्व कर रहे, चौथे में केवल 24 और 72 है, ये 150 तो क्वेश्चन नंबर 12 का है, देखिए यह नहीं रहेगा। अब हम लिखेंगे कि 24 का क्या क्या है फैक्टर, लिखिए 24 का फैक्टर क्या गया है 2 × 2 × 2 × 3 आ गया है। 72 का क्या आया है तो 2 × 2 × 2 × फिर से 3 ×
5 है बच्चों। क्लियर है? सॉरी 3 गुणे 3 है। 3 देखिए 2 बार 3 बार 2 तो 1 2 3, अब 2 बार 3 है। क्लियर है? अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये सीएफ क्या हो जाएगा इसका, तो ये सीएफ हो जाएगा। देखिए जो सब में मिल रहा 3 2 यहाँ मिल रहा है और 3 2 यहाँ मिल रहा और एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ है। तो हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो सीएफ क्या हो जाएगा इसका, ये सीएफ हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 की 24 20 की 24। तो यह बी में पहले दूसरे तीसरे चौथे और आपका क्वेश्चन नंबर चौथे का। अब हम सॉल्व करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। नीचे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का हम सॉल्व कर रहे हैं, या नीचे सॉल्व कर लेते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, तो बी का हम 1 1 2 3 4 करा दिए, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ठीक है? अब क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन निकालिए। तो 44 और जो क्वेश्चन बच रहा है खुद से लगाएंगे। ठीक है? 2 से यहाँ पर देगा 22, 2 से देगा 11, 11 से कटेगा 1 121 में देखिए 11 से कटेगा 11 11 121, फिर 11 खुद से कटेगा। 150 का देख लीजिए, 150 का आधा क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। और फिर से 3 से काटेंगे तो देगा 25, फिर काटेंगे 5 से तो 5 5 25 हो जाएगा, फिर से 5 1 5 हो जाएगा बच्चों। अगर आपको समझ में आ जाएगा जरूर कमेंट में अपना अपना नाम लिख देंगे आप लोग। क्लियर है? अगर आप समझ में आ रहा होगा आप लोग को तो जरूर कमेंट में अपना नाम लिखिएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए देखते हैं हम, तो कमेंट में नाम लिखते हैं तो थोड़ा हमको भी पता चलता है कौन कौन हमारा इस वीडियो को वॉच करे। 2 गुणे 11 100 कैसे क्या है 11 गुणे 11 150 का फैक्टर क्या क्या है, मतलब प्राइम फैक्टर जैसा क्या 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 44 121 एंड 150 इज क्या है एचसीएफ। तो एचसीएफ देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे 11 है, यहाँ 11 है, यहाँ 11 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 होगा। जब कुछ नहीं मिलेगा तो एचसीएफ क्या होगा बच्चों 1 होगा। फिर से ध्यान देंगे, जब कोई भी नंबर से कोई डिजिट या कोई अंक संख्या नहीं मिलेगा तो एचसीएफ क्या होगा आपका 1 होगा बच्चों। यही था क्वेश्चन नंबर बी का 12 नंबर। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सी है आपका कि फाइंड द एचसीएफ बाय द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन से आपको क्या करना है एचसीएफ निकालना बच्चों। पहले आप देखे हैं कि आपका पहला क्वेश्चन था इसमें कि लिस्टिंग फैक्टर से था, दूसरा था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से था, और तीसरा इसमें लॉन्ग डिवीजन से आपको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना बच्चों। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहला है इसका क्वेश्चन नंबर सी का पहला क्वेश्चन है 4 है कामा 13 है कामा 22 है। तो देखिए क्या होगा, तो पहले को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो सबसे छोटा कौन, इसमें 4 से भाग करिए 13 को। भाग कब तक करेंगे, जब तक से रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक। तो 4 3 12 4 3 जा 12 हो जाएगा। देखिए 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1, यहाँ पे 0। अब इसी 1 से 4 को डिवाइड करें तो 1 4 जा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम 1 से ही किसको डिवाइड करेंगे, अब 22 को। तो 1 से 22 को डिवाइड करिए तो 1 2 जा 2, फिर से 0, फिर से 1 2 जा 2। अब आप बताएं कि लास्ट में किससे कटा पूरा 1 से, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। भाषा में भी लिख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 4 13 एंड 22 इज 1। तो एचसीएफ लास्ट में किससे कटा 1 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। अब देखेंगे दूसरे का सॉल्व किस तरीके से करेंगे हम। दूसरा है 9 है 36 है, तो 9 से क्या करिए भाग कर दीजिए 36 में। तो आसान है, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 से पूरा पूरा कट गया। तो लिख भी सकते हैं चाहे तो कि एचसीएफ ऑफ 9 एंड 36 इज क्या है 9। क्या है 9, मतलब कि 9 और 36 का जो एचसीएफ है कितना हो रहा है 9 हो रहा है। पूरा पूरा किससे कट रहा है 9 से। अब देखिए तीसरे का सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका देखिए, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है 5 कामा, तो 5 से भाग करिए किसको
20 को 5 को भाग 5 से भाग करें किसको 20, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया। अब इसी 5 से भाग करेंगे 25 को, अब इसी 5 से भाग करें किसको 25 को, तो 5 5 जो हो जाएगा 25, 5 5 क्या हो जाएगा आपका 25। तो 5 से 20 को भाग किया तो 4 टाइप कटा। अब इसी 5 से किसको भाग करेंगे 25 को, 5 5 25। तो ये HCF क्या आ गया बताइए। तो ये HCF क्या होता है जिससे लास्ट में कटता है, तो किससे कटा 5 से, तो ये HCF क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। अब देखते हैं 6 का, तो 6 का सॉल्यूशन हम नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। तो 6 का सॉल्यूशन यहाँ यहीं पे देख लीजिए, जगह है बहुत। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं 6 का, सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा 88 से भाग करिए 90 को, 88 से भाग करिए 90 को, तो 88 टू 1 जा 88, तो 10 में 60 घटाएंगे तो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 88 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0। अब फिर से 8 यहाँ लिख लेंगे, 2 4 जा 8, तो पूरा पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, देखिएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 88 और 90। अब इसी 88 सॉरी किससे कटा है 2 से कटा है। अब इसी 2 से किसको भाग करेंगे 124 को, 124 को भाग करेंगे तो देखिए अब इसी 2 से भाग करना तो हो जाएगा 2 से भाग करना 124 को, तो 2 6 के 12 हो जाएगा बच्चों, 0 0 कैंसिल। अब यहाँ पे बचेगा 4, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, पूरा पूरा क्या हो गया ये कट गया, यहाँ पे देख रहे हैं। तो किससे कटा फाइनली 2 से, तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, तो HCF लिख देंगे हम 2, HCF क्या हो जाएगा इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन नंबर सी का पहला या दूसरे का हल, तीसरे का हल ले रहे हैं, छठवें का क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है सी में, तो पहला दूसरा तीसरा करा देगा, चौथा पांचवा छोड़ा गया वो आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट में अपना नाम लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर डी आपका है अप्लाई एंड सॉल्व। अप्लाई करिए, क्या करिए इसको सॉल्व करिए। पहला है देखिए दिखाई दे रहा है सभी को, देख लीजिए अच्छे से। चलिए पहला देखिए तो वो लिखा है 2 टैंक्स है 480 लीटर्स एंड 880 liters of water each. Find the capacity of a container which can remove water from both completely. कह रहा है कि 2 टैंक है, 2 टैंक है, एक में है 480 लीटर है, एक में 800 लीटर है, सही है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, एक कंटेनर की क्षमता होता है, कैपेसिटी बताइए, which can remove water from both completely, कि दोनों में से क्या हो, दोनों में कंप्लीट भरा जा सके। मीन्स की देखिए जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्लियर है, तो यहाँ पे क्या किया था हम HCF करते हैं बच्चों, क्या करते हैं फाइंड द कैपेसिटी की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम HCF की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे SOLV, सॉल्व करेंगे। देखिए तो दो आपके क्या है टैंक है, एक में 480 लीटर और दूसरे में 800 लीटर। अब कह रहा है कि वो कंटेनर क्या है, उसमें कोई लीटर वाटर रहेगा कि जो क्या हो दोनों में कंप्लीट हो जाए। बाद में इसके दोनों में से कंप्लीट निकाला जाए, बाद रिमूव किया जाए, दोनों में से रिमूव करना इससे निकालना, रिमूव भी हटाना भी होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे तो 480 और 800 लीटर का हम क्या करेंगे HCF निकालेंगे। तरीका कई है आपके पास, हम भाग भी से लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल दे रहा हूँ बच्चों। तो 480 से 800 में क्या करिए अब डिवाइड कर दीजिए, तो 1 टाइम जाएगा तो देगा 480, 0 10 में से घटाएंगे 2, 3 में से घटाएंगे 2 और 7 में 4 घटाएंगे तो देगा 3। अब इसको अब बताए थे कब तक भाग करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे डिवाइडर कर देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेंड, डिवाइडेंड हो जाएगा, ये देखिए डिवाइडर होता है डिवाइडेंड क्वोशिएंट और नीचे जो बचता है रिमाइंडर। फिर से 1 टाइम भाग जाएगा तो 320 हो जाएगा, 0 8 में 2 घटाएंगे 6, फिर से अब यहाँ पे 320, फिर आपका 2 टाइम भाग जाएगा 320। अब क्या हो गया पूरा पूरा यह कट गया, तो किससे से पूरा पूरा कटा 160 से, तो यहाँ पे लिख देंगे पूछा गया फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर व्हिच कैन रिमूव वाटर फ्रॉम द वाटर, ठीक है। तो द कैपेसिटी ऑफ लिखेंगे द CAPACITY, the capacity of a container, CONTAINER,
द कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर, उस कंटेनर की जो कैपेसिटी है इज 160 लीटर, 160 LITRES। तो जो कंटेनर कितना उसकी कैपेसिटी है तो 160 लीटर्स। यही इसका डी में, डी के पहले क्वेश्चन में आपको करना था बच्चों। डी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जेसी हैज 40 फ्लावर्स। जेसी नाम की एक लड़की है जिसके पास कितने फ्लावर्स है, 14 है। सुजाता हैज 28 फ्लावर्स। सुजाता नाम की लड़की, उसके पास 28 फ्लावर्स है। एंड लता हैज 42 फ्लावर्स, और लता नाम की लड़की, उसके पास कितने फ्लावर्स हैं, 42 फ्लावर्स हैं। दे वांट टू प्लेस इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन सम वेसेस सच दैट ऑल फ्लावर्स आर यूज्ड। करा कि वे लोग कुछ क्या करें, उसको गुलदस्ते में, वेस होता है गुलदस्ता, उसमें लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो वे चाहते हैं कि ताकि उसमें नंबर इक्वल हो, उनके जो फ्लावर्स फूल हैं। हाउ मेनी फ्लावर्स कैन दे प्लेस इन ईच वेस एट द मोस्ट। करा कि वे क्या नंबर से, कितनी से मतलब कितनी संख्या में उन जो उनके पास जो फ्लावर्स हैं उनको गुलदस्ते में अच्छे से क्या करें, उसको मतलब रखें, एक स्थान पे किस प्रकार से रखें। आपको देखिए फाइनली इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे प्रश्न में जब आपसे पूछा जाए तो आपको एचसीएफ करना रहता है। क्या करना रहता है बच्चों, एचसीएफ करना रहता है। तो अब आप देखेंगे कि किसके पास, जेसी के पास 40 फ्लावर्स, सुजाता के पास 28 फ्लावर्स, लता के पास 42 फ्लावर्स। इनका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो 14, चलिए इस बार एचसीएफ दूसरे तरीके निकाल दे रहे। 14 है, फिर से 28 है, और फिर से क्या है, 42 है। चलिए तो हो जाएगा 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 2 से करेंगे तो 14 2 जा 18, 2 से 7 और 7 1 जा 7, 2 से करेंगे तो 21, 3 से करेंगे तो 7 और 7 से करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा बच्चों। अब 14 का आ गया क्या, देखिए 2 × 7, 28 का क्या आ गया, तो 2 × 7, 42 का फैक्टर क्या आ गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 7। अब हमें एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ क्या होगा, देखिएगा जो सब में कॉमन होता है क्या है, एचसीएफ 2 × 7 है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 7 जा 14। तो लिख सकते हैं, यही पूछा गया था इसमें कि दे वांट टू प्लेस इक्वल नंबर, बराबर संख्याओं में उसको इक्वल नंबर से रखना चाहते फ्लावर फूलों को इन सम वेसेस, कुछ गुलदस्तों में, सच दैट ऑल फ्लावर्स आर यूज्ड, ताकि जितने भी फूल है सबका यूज हो सके। हाउ मेनी फ्लावर्स कैन दे प्लेस इन ईच वेस एट द मोस्ट, तो यही बताना था हाउ मेनी फ्लावर्स है, तो देयर आर 14 फ्लावर्स, देयर आर 14 flowers, there are 14 flowers। यही पूछा गया, देखिए यहाँ पे कि हाउ मेनी फ्लावर्स कैन दे प्लेस इन ईच वेस एट द मोस्ट, तो देयर आर 14 फ्लावर्स। बस ये लिख लेंगे कि देयर आर 40 फ्लावर्स, कितने फूल हैं, 14 फूल हैं। तो 40 फ्लावर्स हैं, जो वहां पे क्या किया जाएगा, ये पूछा गया था कि हाउ मेनी फ्लावर्स कैन दे प्लेस इन ईच वेस एट द मोस्ट, ठीक है। तो कितने होंगे, तो देयर आर 40 फ्लावर्स, कितने फूल होंगे, 14 फूल होंगे। यही इस प्रश्न में करना था। यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज 3.4 था कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो से लाइक करिए, सब्सक्राइब